जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूनाइटेड नेशंस ने चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट के रिपोर्ट से अब भारत को बाहर कर दिया है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है उसको आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड रिपोर्ट आपकी पब्लिश की जाती है। इन्होंने पिछले साल आपकी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जहां पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जूझते हुए भारत के बच्चों की सिचुएशन उसमें दिखाई गई थी। मेनली जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनकी कंडीशन, और इसलिए भारत को इस रिपोर्ट में आपका इंक्लूड किया गया था। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को इस चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट के रिपोर्ट से बाहर कर दिया है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। और इनके द्वारा कहा गया कि भारत सरकार अपने तरफ से पूरे कदम उठा रही है जिससे कि चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं उनको जो आपका प्रोटेक्ट किया जा सके और चिल्ड्रंस को जो है मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो इसलिए एक बड़े परिवर्तन के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस आपके फैसले को लिया गया है। और इस रिपोर्ट में भारत पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से था, यानी कि वर्ष 2010 से अभी तक था। और पिछले साल आपका 12 साल जब इसको हो गए हैं तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत को इस लिस्ट से हटाया है। अब ये दिखाता क्या है, हम सभी जानते हैं जो जम्मू कश्मीर था पहले भारत का एक राज्य था जिसको स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, और 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक यूटी बना, साथ ही साथ लद्दाख भी एक यूटी बना। और इसी के चलते जो वहां पर पत्थरबाजी की घटना होती थी, वहां के लोग और मेनली वहां के जो आपके कट्टर लोग हैं उन बच्चों को आपका भ्रमित करते थे, वो इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ खड़ा करते थे। तो जो बच्चे थे आपके आर्म फोर्सेस के खिलाफ पत्थर उठाते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद 3-4 सालों में जो है काफी बड़ा परिवर्तन आया है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। वहां पर अब शांति है और एक भी घटना पत्थरबाजी की नहीं देखी जाती है। इससे हमको ये समझ में आता है कि जो भारत है वो शांति प्रिय देश है। और कुछ ऐसे आपके हम कह सकते हैं कि एंटी एलिमेंट तत्व हैं जो कि पाकिस्तान समर्थित ISI के इशारों पर काम करते हैं, और भारत सरकार ने उसको अच्छे तरीके से डील भी किया है। और जो आपकी घटनाएं हैं जम्मू कश्मीर में वो काफी कम होती जा रही हैं, टेररिस्ट पर लगाम लग रहा है, और जो चिल्ड्रन है वो अपने मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट की एक्टिविटी वहां पर आपकी ऑन कर दी गई है। साथ ही साथ जो चिल्ड्रंस की आपकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है वहां पर आर्मी भी संभालती है, और केंद्र सरकार और वहां की अब जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा आपको संभाला जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर्स थी जो कि इंस्टेबिलिटी जानबूझ के लाया करती थी, उनके वजह से भारत इस रिपोर्ट में लगभग 12-13 साल तक आपका था। और अब भारत को जब हटाया गया है तो ये काफी एक बड़ा बदलाव है, जो कि दिखाता है कि भारत एक सही दिशा में आपका आगे चलता जा रहा है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट लाइक वर्जीनिया Gambia stated that India had been working closely with the United Nations for the past 2 years, indicating a commitment to prevention and establishment of sustainable measures to protect children। और अभी भारत सरकार ने आपका वर्कशॉप भी चलाया था जम्मू कश्मीर में, जिससे कि वहां के जो युवा हैं वो स्किल हो सके, और अग्निपथ की स्कीम भी आपकी आई है जहां पर वो आपकी भर्ती हो सके। अभी हाल ही में हमारे नेवल चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहां से हमारा फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों कैंडिडेट हैं, उनको हम अग्निपथ योजना में शामिल कर सकें, और इस प्रकार से जो है भारत की उन्नति हो पाएगी। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई होती हैं, जैसे कि ऐसे बच्चे जो कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट में मारे जाते हैं, मेमिंग, रिक्रूटमेंट एंड यूज, एब्डक्शन, डिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, जिससे कि आपके सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट के वायलेशंस होते हैं। इस कारण से इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। भारत ने बेहतर आपका किया है, इसलिए अब भारत को जो इससे बाहर कर दिया गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट 2023 की ये कहती है कि इंडियाज रिमूवल एट्रीब्यूटिंग इट टू द गवर्नमेंट्स प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। गुटेरस ऑल्सो रिकॉग्नाइज अ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर इन नवंबर 2022 विच शॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो उसमें यूनाइटेड नेशन भी आपका शामिल था। और
हमारे जो जितने भी मंत्रालय हैं, यूटी है जिसके अभी के एलजी जो हैं मनोज सिन्हा हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और इस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर के चिल्ड्रन की आपकी जो अभी की व्यवस्था है वो काफ़ी उसमें बड़ा बदलाव देखा गया है। इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, इन 2022 यूनाइटेड नेशंस वेरीफाइड 27,180 ग्रेव वायलेशंस, जिसमें 24,300 कमिटेड इन 2022, 2,880 कमिटेड बट वेरीफाइड ड्यूरिंग दैट लेटर ईयर। उसके बाद दीज वायलेशन अफेक्टेड 1890 चिल्ड्रन इन 24 सिचुएशन। तो सिचुएशंस को अभी आइडेंटिफाई किया जाता है। इतने लगभग 19,000 बच्चे इस वायलेशन में आपके आए हैं जिसको यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स भी आपकी लगी रहती है जिससे कि एक बेहतर आपकी शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी जो है सभी लोगों को आपका प्रोवाइड किया जा सके। ग्लोबल सिनेरियो अगर हम देख ही रहे हैं तो इसमें आपका लगभग 19,000 बच्चे आपके एब्डक्शन, रिक्रूटमेंट, उनकी किलिंग की जाती है, उनसे जो है आपका सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है, साथ ही साथ जो है उनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग करवाई जाती है जो कि मानवता के लिए सबसे बड़ा घातक अब है। यूएनजीए के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की मेन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है और ये अब अपनी 77th एडिशन को सेशन को जो है इसी साल आपका कंडक्ट करेंगे जिसमें वर्ल्ड के सभी 193 मेंबर्स इसमें शामिल रहेंगे। इनका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। फाउंडर इसकी यूनाइटेड नेशंस है। इसकी सब्सिडियरी बॉडी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम यूएनडीपी कहा करते हैं, और यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज। इसके अभी के करंट के हेड यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं कसाबा कोरोसी। तो जो प्रेसिडेंट होता है उनका एक टर्म का आपका ईयर होता है, जो सेक्रेटरी होते हैं उनका 5 साल का रहता है। ठीक है, तो सेक्रेटरी तो एक बार फिर से एंटोनियो गुटेरेस को आपको चुना गया है जिनके द्वारा जो है भारत को इस आपके लिस्ट से बाहर किया गया है। भारत और भी तरक्की करे, साथ ही साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है या फिर नॉर्थ ईस्ट के इलाके, वहां के युवाओं को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, इस पर हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम भी कर रही हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।